साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस विशेष खुशखबरी वाले कार्यक्रम में। आपको एक बड़ी खबर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस वक्त हम बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिले के गांव धनसौली में, और मेरे साथ हैं हमारे साथी। सर, अपना परिचय दे दें। मैं रमेश कुमार साहू, ग्राम पोस्ट छतौद, थाना नेवरा तिल्दा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। आज हमारे बीच दिल्ली से मदन लाल आज़ाद जी आए हुए हैं, साथ में अशोक मुदगल साहब। अशोक मुदगल साहब, जो हमारे चीट फंड की जितने ठगी पीड़ित हैं उसका चुकारा दिलाने में हम सबका सहयोग देने के लिए आज हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में पधारे हुए हैं। हमारे पंडरी रायपुर बस स्टैंड में आज इनके द्वारा बैठक रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ के सभी चीट फंड ठगी पीड़ित जो प्रभावित साथी हैं उनसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज की बैठक में शामिल होने की कृपा करें, ताकि हम सब पीड़ित व्यक्ति का जमा पूंजी हमको वापस मिल सके और मदन लाल आज़ाद जी का सहयोग हमें मिलता रहेगा, क्योंकि ये सहयोग देने के लिए आज हमारे छत्तीसगढ़ में पधारे हैं। और इनकी लड़ाई हम जब तक पैसा वापस नहीं लेंगे वापस नहीं होंगे, ये प्रण लेकर चलने वाले हैं। तो हमें ऐसा व्यक्ति और अधिकारी का सहयोग हमें मिल रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ पंडरी रायपुर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर आप हमारा सहयोग करें और अपना पैसा दिलाने के लिए पूरा लड़ाई में साथ दें। जी पंडा जी, आप भी बताओ, आप भी अपना परिचय दे दें। सब दोनों परिचय दे दें, अपना नाम बता दें। मेहत्र वर्मा, ग्राम धनसौली। तो एक और साथी बैठे हुए हैं हमारे साथ, आप भी अपना परिचय दे दें। राम कुमार साहू, ग्राम चिचोली पोस्ट, थाना खरवा, जिला रायपुर का रहने वाला। नमस्कार जी। तो साथियों, देखा आपने अभी जो पुराना बस अड्डा है रायपुर का, वहाँ पर हमारी जनसभा होने जा रही है। उसी के लिए तैयार हो रहे हैं हम सब जाने के लिए। आज छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करके छत्तीसगढ़ में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित कराने की, और इस एक्ट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के ठगी पीड़ितों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में कराने के लिए हम यहाँ ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे, वार्ता करेंगे। और निश्चित रूप से, जैसा कि मैं कहता हूँ कि जहाँ भी हम जाएंगे और सच्चे मन से प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी, सबका भुगतान होगा और भुगतान के अधिकार गारंटी कानून की अनुपालना सुनिश्चित होगी। इसी संदर्भ में एक ज़रूरी खबर दोस्तों आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं उन तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को ये विश्वास हो सके कि अब उनका पैसा डूबेगा नहीं। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत होगा। लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। तो दोस्तों, खबर है आज चंडीगढ़ से, खबर ही पढ़ के बता देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। शीर्षक है इसका, अमर उजाला की खबर है, क्रिप्टो करेंसी मामला, 400 करोड़ की ठगी केस में बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों की प्रॉपर्टी अटैच करने के आदेश। इस खबर का सार ये है दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में 2 आरोपियों की संपत्ति को अटैच करने का आदेश दिया गया है। पंजाब में पहली बार बट्स एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क की जाएगी। 400 करोड़ रुपए की ठगी का ये मामला पंजाब और हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है। करीब 50,000 लोगों को क्रिप्टो करेंसी ठगी प्रकरण में शिकार बनाया गया है। तो 400 करोड़ रुपए के क्रिप्टो करेंसी घोटाले में शामिल 2 प्रमुख आरोपियों की संपत्ति को पंजाब वित्त विभाग ने मंगलवार को अनियमित जमा योजनाएं बट्स अधिनियम 2019 पर प्रतिबंध के तहत अस्थायी रूप से अटैच करने की अनुमति दे दी है। इस घोटाले ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब को हिलाकर रख दिया, क्योंकि आरोपियों ने करीब 50,000 लोगों से ठगी की। अधिकारियों के अनुसार ये पहली बार है कि पंजाब में बट्स एक्ट के तहत संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। बता दें कि इससे पहले BOI और गृह विभाग ने पिछले महीने मुख्य साजिशकर्ता सुभाष शर्मा और हेमराज की संपत्तियों की कुर्की की मंजूरी दे दी थी।
अधिकारियों के अनुसार अब वित्त विभाग पंजाब के प्रशासनिक सचिव अजय कुमार सिन्हा से हरी झंडी मिलने के बाद इस संबंध में रिपोर्ट पूर्ण कर कुर्की आदेश पारित कराने के लिए मोहाली की जो बट्स एक्ट की कोर्ट है, जिला न्यायाधीश की स्पेशल कोर्ट, उसके पास एजेंसी जाएंगी। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं साथियों कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को उनके भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है। और इस कानून में और अन्य कानूनों में अंतर ये है कि बाकी कानून टाइम बाउंड नहीं थे, उनमें एजेंट्स को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 ऐसा सार्वभौमिक कानून है जो आपको न केवल आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार देता है, बल्कि ये भी कहता है कि आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सरकार आपको 180 दिन में वापस करेगी। इसीलिए इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी था, क्योंकि बाकी कानूनों में बहुत डिले होता था, देरी होती थी, आपका पैसा मिलता ही नहीं था। सत्य तो ये है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सहारा इंडिया परिवार के मामले में 2012 में आया। जस्टिस अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, 90 दिन में पैसे देने का आदेश था, लेकिन आज तक उनका भुगतान नहीं हुआ। 2016 में पल्स पीड़ितों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 6 महीने में पैसा वापस करना था, लेकिन आज तक किसी का पैसा वापस नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की विफलता इन 2 मामलों से सिद्ध होती है और दोनों सेबी को सुपुर्द किए गए थे, तो इसलिए सेबी की भी विफलता सिद्ध होती है। इसी तरह से देश के दर्जनों हाई कोर्ट्स ने, चाहे वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला हो, साईं प्रसाद का मामला हो, जेकेबी का हो और कुबेर फाइनेंस का हो या किसी और कंपनी का, उनके मामलों में बहुत सारे लिक्विडेटर्स को अपॉइंट करते हुए 90 दिन के अंदर ही ठगी पीड़ितों के भुगतान के आदेश किए थे, लेकिन दशक बीत जाने के बाद भी, 10 साल बीत जाने के बाद भी किसी का कोई भुगतान कोई लिक्विडेटर नहीं कर सका। यही स्थिति कंज्यूमर कोर्ट्स की थी। उपभोक्ता फोरम ने भी हजारों आदेश जगह जगह ठगी पीड़ितों के भुगतान के किए, लेकिन किसी का भुगतान नहीं हुआ। यही एनसीएलटी की भी प्रक्रिया है। जीसीए मार्केटिंग के मामले में, बाइक बोट के मामले में, हीरा गोल्ड के मामले में और कई मामलों में एनसीएलटी ने भी इसी तरह के आदेश दिए, लेकिन किसी का भुगतान नहीं हो सका 10 वर्ष में भी। अब बट्स एक्ट 2019 बना करके सरकार ने ये प्रावधान कर दिया कि जैसे अन्य कानूनों में था कि पहले सरकारी देनदारी कंप्लीट करेंगी एजेंसी और उसके बाद कोई पैसा बचता है तो वो ठगी पीड़ितों का भुगतान किया जाएगा। तो इसमें होता क्या था, छत्तीसगढ़ में बैठा हूँ तो छत्तीसगढ़ की बात कर दूँ। पिछली जो भूपेश बघेल सरकार थी उसने कुछ लोगों का आंशिक भुगतान किया। मान लो किसी के 1 लाख रुपए कहीं जमा थे किसी कंपनी में, देवयानी में या साईं प्रसाद में या साईं प्रकाश में या विनायक होम में या पीएसीएल पल्स में या सहारा में या किसी और में, तो 1 लाख रुपया जिसका जमा था उसे बड़ी मुश्किल से 1 या 2 हज़ार रुपये छत्तीसगढ़ के पीआईडी एक्ट के अंतर्गत दिए। और जो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति थी वो कौड़ियों के दाम सरकार ने बेचकर दलाली खाई। छत्तीसगढ़ में बट्स एक्ट को कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं होने दिया। अब चूंकि यहाँ सरकार बदल गई है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने गर्व के साथ बट्स एक्ट 2019 को बनाया है, गारंटी दी है आपको, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार अब आ गई है, मुख्यमंत्री भी नए आ गए हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ भी इस एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित होगी। आप सबका भुगतान इसी एक्ट के अंतर्गत होगा। तो मैंने आपको बताया कि कुछ ठग और ठगनी जो बट्स एक्ट को लेकर के तरह तरह की अफवाह फैलाते रहते हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों। पंजाब जैसे राज्य में जहां पीएसीएल पल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी अटैच करने के आदेश बट्स एक्ट के तहत वहां की पंजाब सरकार ने दिए हैं। आज ये क्रिप्टो करेंसी ठगी प्रकरण में अटैच करने के आदेश हो गए हैं प्रॉपर्टीज़ को। तो निश्चित रूप से आप सबको ये समझ लेना चाहिए कि अब हिंदुस्तान का कोई भी ठग आपकी जमा राशि को हड़प नहीं पाएगा, दंड से नहीं बच पाएगा। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। कोई भी कानून जब बनता है देश में
तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें, संयम बरतें। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 भी अब देश में धीरे धीरे अपना रंग दिखाना आरंभ कर देगा। ठगों की कुर्कियां होंगी, आपका भुगतान होगा, और ये जो लोग आपको बहकाते हैं, वो शाजापुर मध्य प्रदेश की एक खबर को लेकर के कि एजेंट की कुर्की कर ली बट्स एक्ट के तहत। दोस्तों, वो बट्स एक्ट के तहत नहीं की है, वो मध्य प्रदेश के पीआईडी एक्ट के तहत की थी। 2021 का आदेश है, और वो जिस आदमी के खिलाफ आदेश है, संजय सोनी, वो खानदानी ठग है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आप में से भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो एडवाइजर था। मध्य प्रदेश के हजारों लोगों से पैसा उसने लिया, अपनी पॉकेट में रख लिया, अपने परिवार के पेट पालन पर खर्च किया। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसने कोई पैसा निवेशकों का जमा नहीं किया, और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन आरंभ की, लोगों ने शिकायत की कि संजय सोनी ने इस तरह से हमारे साथ ठगी की है, तो संजय सोनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की बजाय फरार हो गया। राजस्थान के जोधपुर में जाकर के रहने लगा, अपना नाम भी बदल लिया उसने वहाँ, और अभी भी फरार चल रहा है। तो ऐसी स्थितियों में जब एजेंट इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेंगे, सत्यापन नहीं कराएंगे, अपनी सफाई प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो कोर्ट, चाहे वो पीआईडी एक्ट की हो या बट्स एक्ट की या जनरल कोर्ट, वो कुर्की का आदेश करेगी ही, उनकी कुर्की होनी है। इसलिए मैं देश के तमाम एजेंट साथियों को भी सचेत करना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आपको सजा से बचना है, दंड से बचना है, तो अपनी ईमानदारी का परिचय दो। अपने तमाम निवेशकों के भुगतान के आवेदन अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारियों के यहाँ करवाओ, और जब इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स आपके यहाँ सत्यापन के लिए आएँ, आपकी गवाही मांगें, तो अपने निवेशकों के आवेदनों का सत्यापन करें, अपनी गवाही दें। जो भी तथ्य और सत्य और प्रमाण आपके पास इन कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हैं, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को अवश्य उपलब्ध कराएं। यदि आप जांच से भागेंगे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप बच नहीं पाएंगे सजा से, कुर्की भी हो सकती है, जेल भी जा सकते हो, दोनों काम होंगे। और इसमें बट्स एक्ट का कोई दोष नहीं है। बट्स एक्ट ने तो देश के तमाम निवेशकों को और एजेंट को भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की है, और जो तनाव था उस तनाव को खत्म किया है। जो खुदकशी की घटनाएं देश में बहुत बढ़ गई थी, उनको खत्म कर दिया है। अब कोई खुदकशी करने की किसी को आवश्यकता नहीं है, चूँकि सरकार ने आपको आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है कानून बनाकर। कोई लफाजी नहीं है कि साहब के चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया या किसी ने बोल दिया कि हम 15 लाख देंगे तो वो जुमला साबित हो जाएगा। ये जुमला नहीं है, बाकायदा पार्लियामेंट में एक्ट बना है, सर्वसम्मति से बना है, बहस हुई है, सारी चीज़ों पर सारे तथ्य सदन के सामने लाए गए हैं, तब सदन ने इसको सर्वसम्मति से कानून बनाया है। हमारी पार्लियामेंट ने, राष्ट्रपति ने इस पर साइन किए हैं, वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया है। तमाम देश की जो भी हमारी राज्यों की सरकारें हैं, उन सब ने अंडरटेकिंग दी है, वचन दिया है कि वो इस कानून का पालन करेंगे और अपने अपने राज्य के ठगी पीड़ितों का भुगतान 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करेंगे। तो ये जो कोई जन आंदोलन मोर्चा चला रहा है, कोई फाउंडेशन चला रही है ठगनी, कोई टपका चला रहा है ठग, या कोई कुछ और कर रहा है, ऐसे लोगों के बहकावे में आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और कुछ साथी हमारे मुझे भी धमकाने का प्रयास करते हैं, डराने का प्रयास करते हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि एक साथी पूछ रहा था, साहब क्या लाभ होगा आपके संगठन से जुड़ के। तो दोस्तों, हम कोई व्यापार नहीं करते जो लाभ हानि का झांसा देंगे। हमारा राष्ट्रभक्ति का ये महायज्ञ है। हमारे यहाँ कोई लाभ हानि का प्रोसेस नहीं है। घर फूंक तमाशा देखना है, राष्ट्र की सेवा करनी है, अपना और अपनों का मेहनत का पैसा वापस करना है, तो आप ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप से जुड़ें। अन्यथा आप जैसे लाभ हानि के सौदागरों की हमको आवश्यकता नहीं है, चूँकि कानून बन चुका है, कानून लागू हो चुका है। अब कोई व्यक्ति अकेला भी चाहेगा, लड़ेगा इस कानून के मार्फत, तो अपना पैसा वो स्वयं वापस प्राप्त कर लेगा। आपकी या मेरी भी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी भी इतनी सी ही ज़रूरत रह गई है कि जहाँ तक अभी बट्स एक्ट का प्रभाव नहीं पहुँचा है, जहाँ साथी इसको जानते नहीं हैं, हम वहाँ जाएंगे, उनको इस कानून के विषय में, उनकी भुगतान की गारंटी के अधिकार के विषय में बताएंगे। कोई बेईमान अधिकारी इस कानून को नहीं जानता है अभी, तो उसको भी बताएंगे, एक्ट की कॉपी देंगे। और जहाँ
अभी तक भुगतान पटलों की स्थापना इस एक्ट के अंतर्गत नहीं हुई है, वहाँ भुगतान पटलों की स्थापना करा के देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। और ये एक्ट हर कंपनी, हर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर लागू होता है। ये सवाल मत किया करो कि साहब साईं प्रकाश का कब मिलेगा, बाइक बोट का कब मिलेगा, उसका कब मिलेगा। सबके लिए है ये, सब अप्लाई करो इसी कानून के तहत, सबका पैसा मिलेगा। जो अधिकारी आपका आवेदन नहीं ले रहे, भुगतान पटलों की स्थापना नहीं कर रहे, उनकी शिकायत अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर, अपने राज्य के चीफ सेक्रेटरी, वित्त सचिव, गृह सचिव, प्रधानमंत्री को भी करो सीधे, और हमें भी बताओ हमारे नंबर पर। नंबर नोट कर लो 7827581213। इस व्हाट्सएप पर हमें भी मैसेज डाल के बताइए कि साहब मेरे यहाँ आवेदन नहीं लिए जा रहे, मैं क्या करूँ। तो ऐसे अधिकारियों की आप शिकायत करेंगे, स्मरण पत्र देंगे, और उसके बाद भी अगर 30 दिन के अंदर आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान नहीं होता तो फिर इस एक्ट की धारा 19 और 20 में अपील का प्रोविज़न है। आप अपील में जाओगे और अपील में आप न केवल अपनी जमा राशि का भुगतान मांगोगे 2 से 3 गुना, बल्कि वो क्षतिपूर्ति भी मांगोगे जो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हानि आपको अपना भुगतान वापस लेने में हुई है। वो 1 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है। और उसे दिलाने के लिए सक्षम अधिकारी बाउंड है। वो प्रत्येक आवेदन पर जुर्माना अधिरोपित करेगा आरोपी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर्स पर। आपका अगर 10,000 रुपये भी बाकी है तो भी कम से कम 1 लाख रुपये जुर्माना करेगा वो, उस पर तो 10 गुना हो जाता है 10,000 का। ये ध्यान रखना। कई ठग कहते हैं कि साहब कहाँ से देंगे पैसा। जुर्माने की इतनी भारी व्यवस्था है इसमें कि 1 लाख से लेके 50 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है, और वो प्रत्येक आवेदन पर है। ये नहीं है कि कल एक कलेक्टर साहब मुझे फ़ोन कर रहे थे कि साहब मेरे यहाँ 70,000 आवेदन हुए हैं, सबकी अलग अलग प्रोसीडिंग कैसे करूँगा। करनी पड़ेगी, कानून यही कह रहा है, प्रत्येक आवेदन पर आपको अलग अलग प्रोसीडिंग करनी है। 70,000 पर एक प्रोसीडिंग कर दोगे और 70,000 पर आपने एक ही जुर्माना लगा दिया 50 लाख या 1 करोड़ या 10 करोड़ या 20 करोड़, तो सबका भुगतान कैसे करोगे। कानून ये कह रहा है प्रत्येक आवेदन पर आपको अलग अलग प्रोसीडिंग करनी है। हर आवेदन पर जुर्माना अधिरोपित करना है, और वो जुर्माना प्लस जमा राशि ठगी पीड़ित आवेदक को वापस करनी है। और जब कानून ये कह रहा है तो यही करना पड़ेगा आपको। आपकी परेशानी क्या है हम ये नहीं जानते कि अधिकारियों की परेशानी क्या है, एजेंट की परेशानी क्या है। हम केवल ये जानते हैं कि जो कानून में व्यवस्था की है भुगतान की, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करें और पीड़ित आवेदकों का भुगतान कराएं। जो नहीं करेगा उसकी हम खिलाफत करेंगे, उसकी शिकायत कराएंगे, उसको जेल भिजवाएंगे, उसको दंडित कराएंगे, उसकी सैलरी रुकवाएंगे। जो कुछ भी कानून के प्रोविजंस हैं उनका अक्षर सह पालन करवाएंगे। और ये जो टपका लपका ठगनी ठग जो गैंग बना रहे हैं, बट्स एक्ट को रोकने के लिए तरह तरह के छल कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, कभी ये आंदोलन कभी वो आंदोलन, इन सब को भी हम सख्त सज़ा दिलाएंगे। चूँकि ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, एक संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए सार्वभौमिक कानून को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस कानून के द्वारा देश के लोगों को जीवन मिला है, सम्मान मिला है, उनका भुगतान प्राप्त हो रहा है, और न्यायपालिका की विफलता पर भी जो अंकुश लगाने जा रहा है सेंट्रल एजेंसीज, सेबी या लिक्विडेटर या ये सीआरसी वगैरह हैं, इनकी विफलता पर भी जो नियंत्रण पाने जा रहा है और लोगों का अधिकार दिलाने जा रहा है, ऐसे कानून का विरोध न हम बर्दाश्त करेंगे, न देश बर्दाश्त करेगा, न कोई एजेंसी बर्दाश्त करेगी। इसलिए जो भी लोग इस कानून का विरोध करते हैं वो अब सावधान हो जाएं, और 30 जनवरी के बाद उनका ही नंबर हम शुरू करेंगे। 30 जनवरी को प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित होगा दिल्ली में। आप सब दिल्ली आइए, और पूरे देश में भी जो साथी दिल्ली नहीं आ सकते वो उस दिन अपने अपने ज़िले और तहसील और राज्यों में भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, और इस कानून का सख्ती के साथ पूरे देश में अनुपालना सुनिश्चित करवाकर अपना और अपनों का भुगतान अपनी जमा राशि के 2 से 3 गुना प्राप्त करेंगे। मिलते हैं रायपुर में अभी थोड़ी देर बाद लाइव होकर के। जय हिंद, जय भारत।